नमस्कार दोस्तों, आज 25 जून 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। भाई साहब के पास एक ये गाड़ी है छोटी, एक बड़े वाला ट्रेला, एक ये महारेल ट्रेला। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाज़ार चला, कहाँ के प्याज आए, बिक्री कैसी चली। और दोस्तों कल की वीडियो में कुछ लोग जो है ना गलत कमेंट कर रहे थे, उससे जो है दिल दुखता है, क्योंकि ये कमेंट जो है ना किसान के कमेंट नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा ही अलग थी जी। वो कह रहे कि अब की बार प्याज को रोक दो, सरकार को भी पता चल जाएगा, देश खाने वालों को भी पता चल जाएगा, प्याज 100 रुपये किलो, 125 रुपये की। यार ये बातें अच्छी नहीं होती। जब आप परमात्मा ने आपको प्याज दिया, रेट दिया, तो उसको थोड़ा थोड़ा अपना 4 भागों में 5 भागों में बांट लो और उसको हर महीने उसी हिसाब से बेचते चले जाओ, जितना आपको लगा कि समय पड़ा भी उसी हिसाब से। ये बातें अच्छी नहीं होती है। कोई कह रहे कि आने वाले समय में सरकार को भी दिखा देंगे, अगले साल दिखा देंगे, 6 महीने में दिखा देंगे, ये बातें ठीक नहीं होती है। तो इसमें कुछ गलत बंदे भी हैं। जब परमात्मा, किसान का भी ऐसी बात है, परमात्मा ने प्याज दिया और धीरे धीरे करके रेट बढ़ रहा, तो इसको रेट को लेते चले जाओ और पैसे जेब में डालते चले जाओ समय के अनुसार। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, आज की क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियाँ आई जी, कल से कम है ज़्यादा है जी? राणा जी आज ताजी आमदनी तो कम आई है, 52 गाड़ी की आमदनी है ताजी। 52 गाड़ी की आमदनी है जी। हाँ जी, हाँ जी राणा। तो कल की क्या पोजीशन जी, कल की कितनी गाड़ियाँ रह रही जी? राणा जी कल की 40 गाड़ी खड़ी हैं। अच्छा, वो आधी आधी गाड़ी खड़ी हैं, जिसमें कुछ राजस्थान के टेम्पो है, कुछ MP के टेम्पो है, कुछ बड़ी गाड़ियाँ है। 40 गाड़ी खड़ी है, सब आधी आधी गाड़ी खड़ी है। तो 40 का मतलब 20 गाड़ियों का माल भी नहीं होगा? 15 ही गाड़ी मानो आप उस माल को। अच्छा जी, अच्छा। तो छोटी गाड़ियाँ भी है उसमें, बड़ी गाड़ियाँ भी है और आधी आधी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, 15 गाड़ी कल की मानो आप, और 52 गाड़ी आज ताजी आई हैं। अच्छा जी। 52 के अंदर भी 15-17 जो टेम्पो हैं वो राजस्थान के हैं। जैसे ये एक टेम्पो आपके पास हाँ है? ये टेम्पो है। अच्छा इस टाइम MP से भी कई 15 टन के टेम्पो आ रहे हैं। अच्छा जी। और कई राजस्थान से ही 15 टन के टेम्पो आ रहे हैं। और जो सी ये गाड़ी है इधर वाली, ये लाल प्याज, लाल कट्टे हैं जिसके, ये कहाँ की है जी? ये अपना आला फाटा उत्तर जुन्नर उस बेल्ट की प्याज है ये। और ये बीच वाली जी है? ये बीच वाली आस्था सीहोर पड़ता है, आस्था MP के अंदर। अच्छा जी। वहाँ की गाड़ी है। ये समझ लो ये वाला टेम्पो तो 3 टेम्पुओं में भरेगी, ये जो हाँ। सी महाराष्ट्र वाली गाड़ी तो है। हाँ वो टेम्पो जो है शिवपुरी का है। अच्छा जी, अच्छा। शिवपुरी के किसान लेके आए हैं। अच्छा छोटा टेम्पो है जी? हाँ वो शिवपुरी के किसान लेके आए हैं। कमाल कर दिए जी। और वो आला फाटा के किसान ने भेजा है। अच्छा जी। आला फाटा के किसानों ने भेजा वहाँ पे। अच्छा जी, 3 अच्छा। किसानों ने मिलके गाड़ी भरी है वो। अच्छा जी, अच्छा। और ये आस्था के एक किसान है, उसकी गाड़ी है। अच्छा जी। क्वालिटी देखो आस्था की कितनी बढ़िया क्वालिटी है ये। माल तो बड़ा शानदार जी है। हाँ आपने भी बिल्कुल डेयरी की बजाय ओपन ही खोल दिया जी। जब देखो माल किसान ने बहुत बढ़िया भरा है, हाँ तो उसके माल को दिखाना तो वैसे ही पड़ेगा ना। जिसके किसान को अगर उचित दाम नहीं मिलेगा वो क्यों आएगा खुद? ठीक है जी। तो कुल मिला के प्याज का बाजार जो है वो अच्छा चल रहा है। अच्छे माल जो है वो 30-32 रुपये से लेकर 35-36 रुपये तक बिक रहे हैं। यहाँ पे आमदनी 52 गाड़ी ताजी है और 40 गाड़ी आधी आधी खड़ी है। यही माल है। नीचे भी 10-15 गाड़ी का बैलेंस है, ज़्यादा मंडी में माल नहीं है। अच्छा ऊपर नीचे 100 गाड़ी के अंदर ही माल है, जो माल है 100 से कम ही बैठे हैं। हाँ 100 के अंदर ही माल चल रहा है। ठीक है हाँ। जी। और 60 गाड़ी के आसपास, 60 से ऊपर बिक जाता है। हाँ बस बस बस। अभी क्या है कि बिक्री अच्छी चल रही है इस टाइम पे। और जैसे अभी 25 तारीख के बाद स्कूल खुल जाएंगे तो लोग बाहर जो घूमने गए हैं वो भी लोग दिल्ली में वापसी आना शुरू कर देंगे। ये 25 ये अपना जून के अंदर। आज है 25 जून तो? हाँ 25 जून है ना आज की तारीख से। हाँ जी। अधिकतर घरों अपना 5 दिन के अंदर स्कूल खुलने का टाइम आ गया है। अच्छा जी। नहीं तो लोग सब जो दिल्ली के बाहर रहने वाले हैं वो लोग अपने परिवार के साथ दिल्ली से बाहर चले जाते, घूमने फिरने चले जाते हैं। ठीक है तो जी। उस कारण थोड़ा बिक्री पे फर्क पड़ता है। आप बताते हैं आलू में खासकर फर्क पड़ता है, क्योंकि स्कूल की, कॉलेज की छुट्टी होती है, कंटीनें वगैरह खुल जाती है। नहीं क्या हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। अच्छा आबादी का फर्क तो हर चीज़ पे पड़ता है। ठीक है जी। लेकिन प्याज की बिक्री अब बढ़ने का टाइम है। और अभी कल परसों में पूरे MP में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे नासिक बेल्ट में 2 से 3 रुपये किलो बाजार टूटा था कल परसों में। अच्छा जी। क्योंकि बारिशें चारों साइड हो रही हैं, उसकी वजह से 2-3 रुपये किलो मंडियों में बिक्री कम होने के कारण 2-3 रुपये किलो बाजार टूटा था। अच्छा जी। लेकिन मेरा सभी किसानों से ये कहना है कि ये जो बाजार टूटा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि घबराने के बाद डबल माल निकाल के ले आओ मंडी में। माल जैसे आराम से चल रहे हो वैसे आराम से चलो। कल इसमें कुछ कमेंट आ रहे थे भाई साहब, वो बोल रहे कि सभी किसान कुछ दिन के लिए प्याज रोक दो। फिर मैंने कमेंट डिलीट कर दिए। सरकार को भी पता चल जाएगा,
सरकार ने जो बाहर से मंगाया हम सरकार को उथल देंगे, पलट देंगे, ये कर देंगे। यार ये तो बातें देखो, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। ये बड़ी गलत परिभाषा है। आपको जो करना है वो कीजिए। आपने माल धीरे बेचना धीरे बेचिए, आप ज़्यादा बेचना ज़्यादा बेचिए। आपका सरकार पे दबाव नहीं है कि आप एक ही दिन में माल बेचिए, ठीक है ना। सरकार भी आपको थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ा के दे रही है। सरकार ने जो पहले प्याज का रेट 20-21 रुपये दिया था वो बढ़ा के 26 रुपये कर दिया, ठीक है। और अभी वो मेरे को जो लग रहा है वो 31 रुपये 60 पैसे हो गया। हाँ जी। लेकिन अगर जैसे जैसे माहौल लग रहा है, सरकार 5-7 रुपये किलो और भी बाजार बढ़ा देगी। आने वाले हफ्ते 10 दिन में अगर गवर्नमेंट का स्टॉक पूरा नहीं होता तो गवर्नमेंट उसका 36 रुपये किलो भी प्याज खरीदने लग जाए, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट आपको रेट बढ़ा के दे रही है। आप गवर्नमेंट का रेट बढ़ा के लो, आपको गवर्नमेंट का अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको 2 पैसे अच्छा देना चाह रही है और आप किसान हो और आपको 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो उसको लीजिए प्याज को। आपको मंडी में लगता है मंडी में अच्छा रेट मिल रहा है, मंडी में बेचिए। आपको गवर्नमेंट को लगता है गवर्नमेंट को बेचिए, ठीक है जी। लेकिन ये बात बोलना कि हम ये खाने वाले को प्याज नहीं खाने देंगे, अगर प्याज खाएगा नहीं तो बिकेगा कैसे, ठीक है जी। बात आप ये बात तो खाने वाले 3 साल बड़ा हाल हो जाएगा। हाँ, भी जब मेरे जो बंदे थे आड़ती थे वो कह रहे थे कि 30 रुपए के आसपास प्याज था, 25-30 वो कह रहा है कि बेचो। एक कह रहा था जी 100 रुपए, वो एक ही अंगली थी, एक ही अंगली करता था अभी 100 रुपए। नहीं, वो एक आध शैतानी तत्व होता है, हर जगह पे होते हैं वो। अब जैसे स्कूल में एक विद्यार्थी होता है, एक शरारती विद्यार्थी होता है, वो पूरे स्कूल को खराब कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे एक आध विद्यार्थी खराब हर जगह पे होता है। वो ऐसा किसान की वो परिभाषा नहीं हो सकती। किसान ऐसा काम नहीं, किसान तो अन्नदाता है। अन्नदाता तो हर आदमी को अन्न बांटने की कोशिश करता है, ठीक है। अन्नदाता ऐसी परिभाषा नहीं इस्तेमाल करता। ये तो एक आध कोई स्टॉक करने वाला या एक आध कोई बदमाशी करने वाला आदमी ऐसी बात कह सकता है। किसान ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करता। किसान तो चाहता है, किसान तो ऐसा होता है उसके घर कोई चला जाए तो उसको सब्जी का थैला बांध के देता है, ठीक है भाई ये ले तू अपना थैले लेके जाए। वो पैसे दे रहा तो पैसे नहीं लेता उससे। किसान जैसा जिगर तो इस देश के अंदर किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। किसान तो हमेशा दयावान रहा है और दयावान रहेगा। किसान ने हमेशा इस देश के लिए किया है और देश के लिए करता रहेगा, ठीक है। इस देश के अंदर एक फौजी और एक किसान इस देश की हमेशा रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, हमेशा, ठीक है। जब भी इस देश में कोई संकट आया है तो किसानों ने संकट को संभाला है या फौजियों ने संभाला है, ठीक है जी। ये तो अगर मैं बोलूं तो किसान साक्षात भगवान ने अपना ही एक रूप उतार के जमीन पे भेजा है। बाबा नानक ने कहीं रोटी नहीं खाई थी जी, सिर्फ किसान के घर के रोटी खाता था। ये देखो जी, खुद ही किसान थे जी। जो चाहे वाहेगुरु हो, चाहे अपना हमारे भगवान राम जी हों, जितने भी हमारे देवगुरु रहे हैं, सब ने ही खेती को प्रावधान दिया है। हमारी गौ माताओं को, खेती को सबने प्रावधान दिया है। उन्होंने यही बोला कि इस देश में हमेशा दूध की नदियाँ बहती रहें, ठीक है ना, और हमेशा यहाँ पे खाने की हमेशा वो रहे। हाँ जी। और मालिक की यहाँ कृपा है, इस देश पे कृपा है कि कोई ना कोई परमात्मा खेती के अंदर कोई ना कोई तरक्की देता रहता है, ठीक है जी। एक टाइम था कि राजस्थान जो हमारे इलाके थे उसे रेगिस्तान घोषित कर दिया गया था। रेगिस्तान की काफ़ी इलाके वहाँ पे ऐसे थे जहाँ पे बूढ़ होती थी, रेत होती थी, मिट्टी होती नहीं थी, ठीक है जी। अभी मैं कई साल से क्या परिवर्तन देख रहा हूँ, आज आप राजस्थान के कुछ इलाकों में चले जाओ, हरियाली बनने लग गई है, ठीक है जी। नहरें आ गई हैं वहाँ पे और ऐसे प्रावधान हो गए हैं, वहाँ पे बांध बन गए हैं, हर जगह पे पानी की सहूलियत होने लग गई है। उस पानी की सहूलियत होने से राजस्थान जहाँ पे एक दाना माल नहीं होता था, वो राजस्थान हजारों गाड़ी प्याज पैदा करने लग गया है, ठीक है जी। आपको ये बात माननी पड़ेगी, देश में परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन किसान ही ला रहा है, ठीक है जी। इस परिवर्तन के अंदर किसान का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी 2-4 नेगेटिव कमेंट डालने वाले हैं, चाहे वो कोई व्यापारी नेगेटिव कमेंट डाल रहा है सस्ते प्याज खरीदने के लिए, चाहे वो किसान को बौखलाना चाह रहा है, मेरा ये मानना है कोई भी इन कमेंट्स को अपना उसके ऊपर ज़्यादा विचार ना करे, ठीक है जी। और ना कोई देश के बारे में, ना कोई समाज के बारे में, ना कोई व्यापार के बारे में ज़्यादा बातें करे, ठीक है। हमेशा किसान को मैं एक ही बात कहूँगा, बाजार प्याज का ज़्यादा मंदा नहीं जाना, घबराए नहीं किसान कोई भी, माल को आराम से बेचे। माल को जितना आराम से बेचेगा उतने पैसे ज़्यादा
लेके चला जाएगा। ठीक है जी, अपने प्याज को हिस्सों में बांट लेके आने वाला समय कि 4 भाई महीने मेरे को का है, 4 महीने है, मेरे को 4 महीने में अगर मेरे पास 4000 कट्टा प्याड़ा है तो मेरे को 1000 कट्टा बेचना है। ना मार्केट में शॉर्टेज रहेगी, हाँ। ना खाने वालों को दिक्कत रहेगी। अगर मेरे पास 500 कट्टा पड़ा है तो मैं 100 कट्टा करके बेचूं, ठीक मेरे है पास जी। 2000 कट्टा पड़ा तो मैं 400 कट्टा करके एक चीज देखा मैंने, जिस चीज का अंत हाँ। बढ़िया जाता है ना, तो उसकी शुरुआत भी अच्छी होती है। राणा जी पिछले साल देखो लास्ट में प्याज तेज हुआ, राणा तो जी- राजस्थान की शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत हुई। राणा जी, प्रकृति किसी के हाथ नहीं है। ठीक है जी। आंधी, तूफान, बारिश, भूकंप, कोई भी ऐसी गतिविधि, अग्निकांड, कोई भी ऐसी गतिविधि इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है ये जी। प्रकृति के हाथ में है। किसी भी व्यापारी ने मान लो करोड़ का, 50 लाख का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का माल रखा हुआ है, हाँ जी। कोई भी प्राकृतिक आपदा से उसके माल का नुकसान हो जाए, अगर उसने कुछ पैसे की रकम इकट्ठी कर ली होगी तो नुकसान से उससे बच सकता है। ठीक है है ना। तो मेरा कहना ये है, हर किसान को 20-25 पैसे माल को बिक्री करते जाना चाहिए हर महीने। ठीक है 4 महीने 25-25 पैसे हर महीने बिक्री करे, 4 महीने में 100 पैसे माल बिक जाएगा उसका। ठीक है और जी। उचित दाम मिल जाएगा। अगर मान लो किसी किसान ने आज 40 रुपए किलो प्याज बेचा, अगले महीने 50 बेचा, उससे अगले महीने 60 बेचा, तो उसके अगले महीने किसी वजह से प्याज की फसल ज़्यादा आ गई, नई प्याज की फसल ज़्यादा आ गई और प्याज का भाव 30 रुपये रह गया, ठीक है जी। तो किसान की एवरेज फिर भी 50 रुपए किलो की बन जाएगी। ठीक है अगर जी। किसान ने सारा का सारा माल उस टाइम के लिए रोक के रख लिया और कोई नई फसल अच्छी आ गई क्वालिटी में, कर्नाटक की फसल अच्छी आती है या और कोई नई फसल अच्छी आ जाती है या कोल्हापुर की नई फसल अच्छी आ जाती है, किसान को उस टाइम में भाव घट के मिलता है। ठीक है जी। तो उस टाइम पे किसान का नुकसान हो, उससे बढ़िया ये है माल को हमेशा धीरे धीरे निकाले, ठीक है जी। माल को आराम आराम से निकाले। प्याज में हम ये नहीं कह रहे मंदा बनेगा, प्याज तो बाजार तेज होगा, ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक भाई है। लाभ हानि यश अपयश ये हमेशा ऊपर वाले ने अपने हाथ रखा है। ठीक है जी। जो हानि होनी होती है, लाभ होना होता है, यश होना होता है, अपयश होना होता है, कीर्ति होती है, जो ये चीजें होती है, ये परमात्मा ने अपने हाथ रखी हुई है। ये विधि के विधान में है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है जी। ना इंसान इनको काबू में ले सकता। इंसान को प्रकृति के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। इंसान का काम है सेवा करना, उसको सेवा करनी चाहिए। हम यहाँ पे जैसे किसानों की सेवा के लिए बैठे हैं हमेशा, कि हम चाहते हैं कि हम किसानों और ये जो गरीब लोग माल खाने लेने आए हैं इनकी सेवा करते रहें। अगर हम इनकी सेवा करते रहेंगे तभी हमारे को दो कुछ होगा। ठीक है जी। और एक हमारा तो हम तो एक जरिया है, बस एक मतलब नाखून के बराबर एक जरिया है इस धरती के ऊपर। नाखून ठीक का है जो है एक औकात होती है हमारी, वही औकात है प्याज के अंदर। हमने है। कभी आज तक इससे बड़ी अपनी औकात को समझा नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं, हमारे से पूछते हैं, कहते हैं बाबू जी आपको 60 साल हो गए धंधा करते हुए, आप मंडी के अंदर सबसे बड़ा काम आपका है, आप तो बहुत ऊँचे हो। हम एक ही बात कहते हैं, हमारी तो औकात इतने नाखून के तिनके जितनी है, हमने कभी इससे ऊपर अपनी औकात को समझा ही नहीं है। ठीक है जी। ये तो किसान है जिन्होंने हमारे को इज्जत मान दिया हुआ है, हमारे को इज्जत दी हुई है, जिसके बदौलत हम खड़े हैं। आज ये कहाँ की बताइए गाड़ी है जी? ये बाबू जी एक गाड़ी आस्था की है, आस्था अच्छा। श्योर की है। इसके क्या बाजार चल रहा जी? ये बाबू जी 1400 रुपये बिकी है, 35 रुपये किलो बिकी है यहाँ पे। 35 रुपये। कौन से वाला माल है जी? ये वाला ही माल है। यही वाला माल। हाँ जी, हाँ जी, 35 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, और ये माल जो इनमें पड़ा है? ये माल बाबू जी शिवपुरी का है। अच्छा जी। हाँ, इनके क्या बाजार, एमपी के क्या बाजार है, कहाँ से कहाँ तक के जी? शिवपुरी के माल जो है 30 रुपये से 35 रुपये किलो बिक रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, और ये जो अपना महाराष्ट्र वाली गाड़ी है? महाराष्ट्र के माल जो है 32 रुपये से 35-36 रुपये किलो बिक रहे हैं। 32 से 35-36 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। और इसमें गोली वगैरह छोटे नहीं माल भेज रहे, सारा ही मोटा आ रहा छोटे जी? माल की भी बिक्री अच्छी है इस टाइम पे। अच्छा इस जी। टाइम छोटा माल भी कोई 25-26 रुपये नीचे गोल्टा भी नहीं बिक रहा। अच्छा गोल्टे जी। भी 25-26-28-30 रुपये बिक रहे हैं। और गोल्टा मीडियम जो प्याज है वो भी 30-32-34 रुपये बिक रहा है। अच्छा और जी। मोटे मीडियम प्याज जो है वो 32-34-35 रुपये बिक रहे हैं। प्याज की हर साइज की डिमांड है इस टाइम पे। अच्छा जी। छोटे गोली की भी डिमांड है, गोली भी 20-22-21 रुपये 20 रुपये 21 रुपये बिक रही है। इस टाइम हर प्याज की डिमांड है। जो ठीक है। खाद चोपड़ा आ रहा है, छिलका उतरा हुआ प्याज आ रहा है, वो भी 20 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा हर जी। प्याज की बिक्री है इस टाइम पे। मेरा कहना यही है, किसान को आराम आराम से चलते जाओ, आराम आराम से माल निकाले जाओ। जब मंदा आए 2-4 रुपये लग रहा है कि बाजार घट रहा है, तो माल को 2-4 दिन के लिए रोक लो, उसके अंदर माल को निकालो मत। जब बाजार लगता है 2-4 रुपये तेज हो जाए, माल को बिक्री करते जाओ। ठीक है जी। है? अपनी समझदारी से चलो। माल ऐसा भी मत करो कि एक बार में मंडी के अंदर 100-150 गाड़ी डाल दो, और ऐसा भी मत करो एक मिनट में 20-25 गाड़ी रह जाए प्याज। ठीक है जी। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा माल भरे जाओ। अब बाजार खाली भी ना रखो। हाँ। और अपना जो है बेचते भी चलो, जो पैसे पाके पाओ। ये बातें गलत है कि बेचो ना, भूखे मार दो, ना, देखो जी। 100 रुपये बिकेगा, 100 वाला तो नजायज है, देखो क्योंकि खाने वाला भी किसी के भरोसे बैठा है। देखो राणा जी, भूखा तो किसी को नहीं मरना चाहिए।
ठीक है जी। ना किसान को, ना व्यापारी को, ना ग्राहक को। भूखा तो कभी भी परमात्मा किसी को भी नहीं सुलाए। ठीक है जी। और मैं तो परमात्मा की आज ऐसी कृपा मानता हूँ कि परमात्मा जो है उसने जगाता जरूर भूखा है, लेकिन सुलाता कभी भूखा नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि अन्नदाता जो है, ऊपर वाला अन्नदाता या किसान अन्नदाता, दो ही जने अन्नदाते हैं। ठीक है जी। उसने किसी ना किसी का हर तरीके से स्वरूप बना रखा है। वो किसी ना किसी तरीके परमात्मा सबको रोटी दे रहा है। ठीक है जी। किसी भी रूप में दे। कोई अचार के साथ रोटी खा रहा है, तो कोई प्याज तोड़ के रोटी खा रहा है, तो कोई आम के साथ रोटी खा रहा है, तो कोई किसी चीज़ का रोटी खा रहा है। ठीक है जी। परमात्मा हर इंसान को रोटी बना खाने का एक जरिया दिया हुआ है, और है। मालिक इसी तरीके से सबको उन्नति देता रहे। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस है A271 गुरदासमल देवराज, A271 गुरदासमल देवराज, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9999211100। और एक दूसरा मोबाइल नंबर है मेरा 981110 37940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी, राम जी, नमस्कार। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये है इनके कॉन्टैक्ट नंबर जी। दोस्तों, किसान भाइयों, किसी के झांसे में ना हो, अपने हिसाब से माल थोड़ा करके निकालते चले जाओ, पैसे बनाते चले जाओ, जेब में डालते चले जाओ। इनके चक्रों में ना हो। जो कह रहे बिल्कुल रोक दो, 100 रुपये बकवाएंगे, 150 रुपये बकवाएंगे आपका प्याज, वो बीच में ऐसे बंदे हैं, वो किसानों का माल रुकवाना चाह रहे, बाहर वालों का माल मंगवाना चाह रहे, और बीच में स्वाद लेना चाह रहे। उन बंदों से सावधान।